गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को इनवर्स का डेफिनेशन बताएंगे। इनवर्स निकालना बता दिए थे। इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स का फॉर्म डेफिनेशन क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ ए इंटू बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी है। जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ बी ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी है। मतलब बी क्या हो गया? ए इनवर्स के बराबर। बी क्या है? ए इनवर्स। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। अब यहाँ पे देखिए, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू कितना हो गया? ए इनवर्स इंटू ए। मतलब बी की जगह ए इनवर्स जब पुट कर दिया तो ये इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी भी है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब देखिए, फॉर्मूला हमारा ये था। फॉर्मूला ये आया कहाँ से? हम बताते हैं आपको प्रूफ। वी नो डेट हम पहले से जानते हैं, पिछले क्लास में बताया था आपको। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो आपका यहाँ पे कैंसिल आई बच जाएगा और यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग साथ में ले लेते हैं और इसको हम लोग साथ में ले लेते हैं। अब देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से कंपेयर कीजिए तो ए के पास तो ए, बी की जगह इतना है, फिर बी की जगह ये है, आपका ए की जगह तो ठीक है ये है, ये आपका ये ए की जगह ये है। तो b इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? ए इनवर्स। और b का वैल्यू कितना आ रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, समझे? फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्वेश्चन बताया था कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्स क्या होता है? कहीं पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। b इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ a इंटू बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी है। और ये कंडीशन दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? b a का इनवर्स है और a b का इनवर्स होता है। ए बी का इनवर्स है तो बी ए का भी इनवर्स होगा। तो ये चीज है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहीं के लिखा है ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से इफ। कंडीशन भी देख लीजिए, जिसमें कंडीशन होगा ये मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है इसमें? आपका ये ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? आई के बराबर होता है। दूसरा, आपको ए इनवर्स इंटू ए बराबर भी आई के बराबर होता है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। इनवर्स पहला है आपका, यही प्रॉपर्टी है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है, ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट लीजिएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरा है ए इंटू बी का इनवर्स, ये इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इंटू बी इंटू सी का होल इनवर्स लीजिएगा तो लड़ जाएगा सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। उल्टा ट्रांसपोज में भी होता है, पहले बी आ गया था फिर ए आया था। एडजॉइंट में भी है तो यहाँ भी यही होता है। फोर्थ नंबर में है, अगर ए इंटू बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज लीजिएगा या ट्रांसपोज लेके इनवर्स निकालिए, दोनों ही वैल्यू आपका सेम होता है। उसी तरह से अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बताया था पिछले क्लास में, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा? सिमेट्रिक ही होगा। इस तरह से ये आपका, इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये इसका यूज होगा और इसका बार बार यूज होता है। ये सब तो बहुत कम यूज होता है, वेरीफाई करने के लिए देगा। वेरीफाई करना, वेरीफाई बोले ए दे देगा, बी दे देगा, बोले वेरीफाई कितना, तो क्या करना है? पहले गुना कर देना है। ए इंटू बी प्रोडक्ट निकालना बताया था आप लोगों को, तो मैट्रिक्स का, फिर उसका इनवर्स निकाल लीजिए। और ऐसे अलग अलग ए इनवर्स निकाल लीजिए, बी इनवर्स निकाल लीजिए। आगे में बी इनवर्स को लिखिए, फिर ए इनवर्स को लिखिए और गुना कर दीजिए। देखिए इसके बराबर आ जाएगा जो। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका,
पढ़ाना है हम लोग को। क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड ए इनवर्स इफ फाइंड ए इनवर्स इफ ऐसा दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल टू 0 दिया रहेगा। एक बार आपको AIEEE के एग्जाम में जेईई मेंस में पूछे भी हुआ था। अब ये करते क्या है, आपका ये दिया हुआ है जो 3a प्लस 4i इक्वल टू कितना आपका 0, इसमें क्या कीजिए मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इन मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा। इसको लिखते हैं ए इनवर्स इधर से ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i और ए इनवर्स इंटू ये आपका 0 है, 0 नहीं है नल मैट्रिक्स है ये, 0 बोलते हैं नल मैट्रिक्स ही है। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 4 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। अब ये क्या करते हैं ए इनवर्स इंटू ए इसको साथ में ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए, और इसका देखिए हम अभी बताए थे ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है आई के बराबर 3i, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक इधर है एक इधर है, और हम बताए थे इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स रह जाता है, तो 4 ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए ये आई हो गया 3i प्लस 4 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में लगाते ए के बराबर यही वही मैट्रिक्स हो जाता है, मतलब ए हो जाएगा, और ये 3i प्लस 4 ए इनवर्स इक्वल टू 0 ये उधर चला जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1/4, 1/4 उधर जाएगा माइनस में आएगा, माइनस ए माइनस 3i, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा होगा तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो -1/4 ए प्लस 3i, यहां लिख के ये लिख सकते हैं आप। तो ये आपका इस तरह, अगर मान लिया ए इनवर्स दिया हुआ है गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है, अगर ये इस तरह का इक्वेशन दिया है क्यूबिक होता तो यहाँ पे क्या करते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पता ए निकालते आई हो जाता है ए स्क्वायर हो जाता है आपका। हाँ ये आपको भी बताया था प्रॉपर्टी होता है ए इनवर्स इंटू ए हो या ए इंटू ए इनवर्स, इस तरह जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम लोग ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो वैल्यू निकलेगा अपने आप यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा, आई वाला का जो टर्म होगा ना उसमें ए इनवर्स आ जाएगा, उससे हमको ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम बताते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया था प्रॉपर्टी उसका। देखिए छोटा सा प्रॉपर्टी है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इफ ए ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, जो भी एलिमेंट हो उससे मतलब नहीं हम लोग को, हमें सच डिटरमिनेंट दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है। अब देखिए राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, हम बताए थे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है, n क्या होता है ऑर्डर होता है, तो वे पुट n का वैल्यू कितना है आपका 3,
तो आपका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये वैल्यू दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस तरह का। एक और क्वेश्चन आपको लिखते हैं, बताते हैं। if such that determinant of a equal to 3, then find the value of adjoint of a का डिटर्मिनेंट। अब देखिए A is a square matrix of order 3 such that determinant of A equal to 3, then find the value of adjoint of A। देखिए पिछले ऑर्डर यहाँ पे भी 3/3 का ही मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपका, और हम बताए थे एडजॉइंट ऑफ A का पावर डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1 का क्या बताया था आपको, होल स्क्वायर। तो ये अगर पुट करेंगे n का वैल्यू 3, पुट n इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A 3-1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 81 के बराबर आ गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्वेश्चन आपको बता देते हैं, लिख देते हैं। इस तरह का सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपको, तो इसको आप बना सकते हैं। मेंस में भी इसी प्रॉपर्टी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, इफ लिख देते हैं पहले, इफ ये जेई में 2013 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मिला P इक्वल टू इतना, एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स है। ये जो P दिया हुआ है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ये एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है, हमको अपना से मन से लिख रहा है। P इज एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स से, तो ये क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट दिया हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ P बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इसका एडजॉइंट हो गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये हो गया आपका 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, मतलब एक्चुअल में इक्वेशन ये दिया हुआ है, P कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ, कुछ नहीं है। ये एडजॉइंट ऑफ लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिख देता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इतना, तो क्वेश्चन आसान हो जाता, मगर ये लैंग्वेज में लिखने की वजह से प्रॉब्लम बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को हो जाता है। सिंपल है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, प्लस माइनस प्लस अल्फा, तो 1 जिसे गुना करते हैं 12
माइनस 12 माइनस अल्फा, बेटा आएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 3, बेटा आएगा 4 माइनस 6। देखिए एक्सपेंड किया सिंपल, जैसे सिंपल ट्रीटमेंट एक्सपेंड होता है, तो ये आपका 1 प्लस माइनस प्लस, हम फर्स्ट रो के लॉन्ग आपका एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पे आप ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो आएगा आपका, इधर लिख देते हैं, ये 0 हो गया, ये माइनस 2 तो प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 और प्लस इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा, ये आ गया। इस तरह से अल्फा हम लोग, मतलब इस तरह से अल्फा के टर्म में ये वैल्यू आ गया। हम लोग क्वेश्चन दो, ये हम लोग को ये निकालना था, होता हम लोग जानते क्या है, अभी हम बता रहे थे, फॉर 3x3 मैट्रिक्स, फॉर 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता है, n की जगह 3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए तो ये डिटर्मिनेंट दिया और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये वैल्यू ऑलरेडी हम निकाले हुए, ये आपका क्या है, ये जो अभी हम निकाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए ही निकाले थे, तो ये 2 अल्फा माइनस 6, तो उधर जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 11, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है। आज रहने दीजिए इतना ही। हमको एक बात बोलना है, आप लोग बहुत परेशान हैं, ये वक्त है ही ऐसा परेशानी का, आप लोगों को लगता है कि अब कंटिन्यू क्लास कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी होगा ही नहीं, और आप लोगों को लगता है हम मैसेज पढ़ते हैं आप लोग जो व्हाट्सएप पे, तो लगता है कि कंटिन्यू, पहला चीज कंटिन्यू क्लास कभी नहीं होगा जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास करते थे, दूसरा चीज जैसे ये लॉकडाउन टूटेगा आपका 12th का एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सबसे पहली बात, कंटिन्यू ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत दिनों तक की बात नहीं है। हाँ ये एक फेज है, एक प्रॉब्लम आया पूरी दुनिया में, ये प्रॉब्लम है कुछ दिन के लिए, हो सकता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना में कम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब होगा तो आपका ऑफलाइन क्लास होगा, और ऐसा नहीं है दिसंबर में ठीक हो जाए फरवरी में आपका 12th का एग्जाम हो जाएगा, ये आप अपने दिमाग से बात निकाल लीजिए। सफिशिएंट टाइम दिया मिलेगा आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और उसके बाद ही आपका फिर एग्जाम होगा 12th का। पिछले साल का जीए मेंस का, इस बार जो जेई मेंस होने वाला उसका तो एग्जाम हुआ नहीं, समझे, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपका भी एग्जाम हो जाएगा और फिर 2 महीने का जेई मेंस एग्जाम ले लेगा, एडवांस ले लेगा, अपना नीट ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं सबको फिर से क्लासरूम में रिपीट किया जाएगा। हाँ दूसरी एक और बात है, दिमाग में बहुत सारे बच्चों को आ गया है दिमाग में कि कोर्स कम कर दिया गया, कट कर दिया गया, सीबीएसई वाला बिहार बोर्ड वाला भी कर देगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये आप दिमाग से बात निकाल दे कि आपको कम पढ़ना है, पूरा का पूरा ही पढ़ना है। अब इसका वजह क्या है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है जो पोर्शन हटाएगा उससे क्वेश्चन नहीं देगा, मगर जेई मेंस तो देगा ना, एडवांस में देगा ना, अदर इंजीनियरिंग में देगा, मान लेते हैं उसमें भी नहीं देगा आप लोगों को नहीं देगा, सब कुछ कर थोड़ा देर के लिए मान लिया, मगर आप जैसे आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो वहां पर तो यूज होगा, फिर वहां पे कौन पढ़ाएगा आपको आकर के। इसीलिए ये आप एकदम दिमाग से बात निकाल दे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, आपका एग्जाम नहीं होगा जल्दी से, समझे। क्या रहने दीजिए, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं हम कोशिश करते हैं और फास्ट आपको वीडियो डालें। हाँ प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग का बहुत कम व्यू आता है, इस वजह से हम लेट कर देते हैं वीडियो डालने में, अदरवाइज हमको डालने में क्या जाता है। आप जितने भी दोस्त हैं जो मेरे यहाँ पढ़े, 400 बच्चा से ऊपर एडमिशन था फाउंडेशन में, 100 बच्चे, हमारे पास 100 बच्चे का ही नंबर है जो हमसे कांटेक्ट में है, अदरवाइज 300 तो है ही नहीं। आप लोगों को बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सब लोगों को स्प्रेड कीजिए इस बात को कि सर का ऑनलाइन क्लास होता है, मैसेज करवाइए, जो व्हाट्सअप नंबर दिए उस पर व्हाट्सअप करने के लिए बोलिए, हम ऐड कर देंगे, समझ बात ना। तो हमको भी लगेगा नहीं भाई 300 बच्चे आ रहे हैं, 400 बच्चे हो रहे हैं, हम सब बच्चे आ गए हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं। अन्य जी थैंक यू।